Hello guys, welcome to Zenematics. In this video, we're going to learn how to use a protector. So those of you who are in O levels, you guys have been complaining a lot about कि हमें प्रोटेक्टर नहीं यूज़ करना आता और वहाँ पे ऑफ कोर्स दो स्केल्स होते हैं, तो सम ऑफ यू डू गेट कंफ्यूज्ड कि हमने प्रोटेक्टर को नंबर 1 कहाँ पे रखना है और नंबर 2 उसको यूज़ किस तरह से करना है और कौन सी वाली रीडिंग को हमने रीड करना है. सो फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद एंगल आर. अगर हमने ये वाला एंगल आर मेजर करना है तो आप जब कंपास को यहाँ पे प्रोटेक्टर को प्लेस करोगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो छोटा सा क्रॉस है, ये यहाँ पे एक डॉट बना होता है, उसको आप सेंटर करोगे और ये वाली लाइन को, इस लाइन को 0 के साथ अलाइन कर दोगे. अब हमने 0 के साथ अलाइन कर दिया. अब आप नोटिस करें कि हमारा जो आर एंगल है वो राइट साइड पे है, तो अब हम राइट साइड से इधर को रीड करना शुरू करेंगे, राइट साइड से स्केल रीड करेंगे. अब क्योंकि आप राइट साइड से स्केल रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नोटिस करोगे कि अंदर वाली तरफ 0 लिखा हुआ है और बाहर वाली तरफ 180 लिखा हुआ है. तो अब आपने जो स्केल यूज़ करना है, जो 0 स्टार्ट हो रहा है, आपने उसको फॉलो करना है. दैट मीन्स अब अगर हम राइट साइड से स्केल यूज़ करना शुरू करेंगे तो हम इनर स्केल को अब देखते हुए जाएंगे. सो फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, सो दिस इज़ 10, 20, 30 और ये देखें दिस इज समवेयर अराउंड 35 और 36. ये एंगल 36 का है. यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट किया, इधर को ऊपर जाते, क्योंकि राइट साइड से स्टार्ट किया तो यहाँ पे जो स्केल है वो 0 से स्टार्ट होगा. 0 वॉज द इनर स्केल, हम इनर स्केल को फॉलो किया और ये 36 के अराउंड है. इसी को अगर हमने दूसरी साइड से करना हो तो हम अपने पेपर को इस तरफ को टर्न करेंगे और अगर मैं डी यहाँ से रख के सेम एंगल को मेजर करना चाहूँ तो अगेन आई विल प्लेस माई प्रोटेक्टर इन अ वे कि मेरा जो 0 है वो अलाइंड है लेफ्ट वाली लाइन के साथ और वो जो क्रॉस है वो इस जगह के ऊपर है. और अब आप नोटिस करें कि अब आपने राइट साइड से इधर को एंगल रीड करना है, आपका एंगल इस तरफ है, तो अब अगर आपने राइट साइड से एंगल रीड करना है तो राइट साइड के ऊपर जो 0 है वो आउटर स्केल के ऊपर है. अब आप आउटर स्केल को फॉलो करेंगे और देखें 10, 20, 30 एंड 35, 36 के अराउंड इट्स द सेम एंगल. और अब आप राइट साइड से क्योंकि फॉलो कर रहे थे तो अब आप आउटर स्केल को फॉलो कर रहे थे. सो इट्स अ वेरी सिंपल आइडिया कि आप जब कभी कोई भी एंगल मेजर कर रहे होंगे तो आपने बस देखना है कि आपका एंगल किस साइड पर लाई करता है उसके. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा है ये पी एंगल को मेजर करने के लिए मैंने 0 को अलाइन किया लाइन के साथ, मेरा एंगल इसके राइट साइड के ऊपर लाई करते हैं, मैंने यहाँ से चलना शुरू करना है. अब जब मैं यहाँ पे 0 को जिसको मैंने अलाइन किया हुआ है वो राइट साइड वाला है, तो जो लाइन हमने यहाँ पे 0 के साथ अलाइन की हुई है वो उस वहाँ से स्टार्ट करना होता है और हमारा 0 जो है वो इनर वाला 0 अलाइंड है. तो अब हम इनर स्केल को फॉलो करेंगे. सो अब जब हम इस स्केल को फॉलो करते हुए यहाँ तक आएंगे, सो दिस इज समवेयर अराउंड, इसको 70 रीड नहीं करेंगे क्योंकि अब हम इनर स्केल को फॉलो कर रहे हैं, तो इनर स्केल के अकॉर्डिंगली ये एंगल कितने का होगा, ये 110 का एंगल है. सिमिलरली अगर इसी एंगल के लिए मैं यहाँ से इस साइड से अपनी डी की प्लेसमेंट रखूँगा तो हम डी की प्लेसमेंट यहाँ पे रखेंगे 0 के ऊपर. अब 0 देख लें, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, हमारा एंगल लेफ्ट साइड से इस तरफ को आएगा और लेफ्ट साइड के ऊपर 0 जो है वो आउटर स्केल के ऊपर है. तो आप इस एंगल के लिए अब हम आउटर स्केल को फॉलो कर रहे होंगे. सो इफ़ यू कैन लुक क्लोजली तो हमारा एक सेकेंड, सॉरी मुझे अलाइन कर लेना, आई थिंक आई लॉस्ट माय अलाइनमेंट यहाँ पे. जी नाउ इट इज़ अलाइन. जी 0 से शुरू करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और अब हम आउटर स्केल को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि जिस साइड से हम स्टार्ट करते हैं आप उसका स्केल देख लेते हो कि वो 0 किसके ऊपर है. 0 अगर आउटर वाले पे है तो अब आप आउटर स्केल को फॉलो करते हुए जाओगे, अगर वो इनर वाले पे होता तो हम इनर को फॉलो करते. सो 0 से लेके देखें अब ये वाला एंगल 110 है, हम आउटर स्केल को फॉलो कर रहे थे, इट्स द सेम एंगल. सो यू विल बी नीडिंग दिस इन योर ओ लेवल्स एंड IGCSE एग्जाम इन डिफरेंट चैप्टर्स. कंस्ट्रक्शन में भी आता है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, लोसाई में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा. सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड आपको प्रोटेक्टर के ऊपर एंगल किस तरह से मेजर करना है. द बेस्ट वे इज़ आप कोई भी रैंडम ट्राइंगल बनाएं और उसके ऊपर जो एंगल्स हैं उनको डिफरेंट जगह से मेजर करके देखें, वो दोनों साइड से आपका सेम आंसर आना चाहिए. इफ दैट इज़ वर्किंग फाइन विद यू, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड हाउ अ प्रोटेक्टर वर्क्स फॉर यू. इफ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, प्लीज शेयर with your friends, and if you have any questions regarding this, please leave a comment below. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.